Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video, we are going to discuss some important concept and numericals based on dual nature of matter and radiations. जहाँ जहाँ भी ये टॉपिक आपको आ रहा है, जिस भी एग्ज़ाम में आ रहा है, surely this video will helpful for you. Maybe PGT physics exams or your term 2 exams or NEET IIT exams. So watch till the end. And if you are new to this channel, please don't forget to subscribe the channel. इससे पहले मैंने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की एक वीडियो अपलोड की है, वन शॉट वीडियो, जिसमें सब कंसेप्ट इस टॉपिक के मैंने कवर किए हैं। तो अगर आप बिल्कुल न्यू तरीके से इस चैप्टर को शुरू करना चाहते हैं तो पहले वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। And if you have some knowledge about that chapter, then you can start it from right here. And let's start the video. Here क्वेश्चन इज, आपको इससे ये भी आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने ट्राई किया है कि हर टाइप के क्वेश्चंस उसमें कवर किए जाएं। सो फर्स्ट स्टार्ट, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द रिलेशन बिटवीन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड V and the photoelectric current I was found to be as shown in ग्राफ बिलो। देखो एक ग्राफ यहाँ दिया हुआ है, V और I में रिलेशन बताया हुआ है, जहाँ पे V तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I करंट है। सो उसने पूछा क्या, द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वुड बी नियरली, ये पूछा उसने, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या होगी, और उसने हमें एक ग्राफ प्रोवाइड कर दिया है V और I के बीच में। देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे एक इस टाइप का एक चैम्बर होता है, यहाँ पे दो प्लेट्स होती है, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है, ये एक प्लेट होती है जिसको हम यहाँ पे ऐसे, 1 मिनट, इसको ऐसे पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखेंगे। तो इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखेंगे तो होगा क्या, यहाँ यहाँ विंडो से एक लाइट ऐसे आएगी, इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पे पड़ेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और ड्यू टू पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहाँ अट्रैक्ट होंगे, और इसी तरह बाहर आउटर सर्किट में भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और ड्यू टू दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आएगा आई। ठीक है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V और करंट हमारे पास यहाँ पे आया I। तो यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली बाहर से जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वजह से ये फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसमें क्या होता है, दे आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसमें पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, और एक फोटोन जो है वो एक फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है, और फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, हमारे पास एच न्यू। ठीक है, अब जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की होगी उतना ज़्यादा हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल और उसकी बात की गई है। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपेल होते हैं। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उतना ज़्यादा हमें यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आती है हमारे पास, एच न्यू इज इक्वल टू ई वी, जहाँ पे ये न्यू फ्रिक्वेंसी है, वी यहाँ पे पोटेंशियल है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, ई वी बाय में एच, और ई की वैल्यू वी ऑल नो क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3.2 गिवन है। ठीक है, तो 3.2 रख दी मैंने, डिवाइड में एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होती है। व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल गेट द फ्रिक्वेंसी 0.775 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हम हर्ट्स में देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमें V और I में ग्राफ दिया हुआ है, जब भी इस टाइप का ग्राफ आए, V और I में ग्राफ दिया हुआ है और फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है,
तो देखो हम यहाँ से जो बैटरी थी उससे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे थे, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, उसकी वजह से जो वर्क डन होता है Q इंटू वी होता है। ठीक है, Q यहाँ पे चार्ज होता है, चार्ज को मैंने E लिख दिया है। और वहाँ से जो एनर्जी आ रही है बैटरी से, वो किसके इक्वल होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी, यानी कि एच न्यू के इक्वल। तो यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा स्ट्राइक्स अ फोटो इमिसिव सरफेस। एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वो फोटो एमिसिव सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ई। If the kinetic energy is to be increased to 2e, the wavelength must be changed to lambda dash, where lambda dash और lambda में हमें रिलेशन बताना है। देखो उसने ये कहा है कि जब लैम्डा लाइट स्ट्राइक हो रही है, ऐसे लाइट लैम्डा आ रही है, तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं फोटो एमिसिव सरफेस से, उनके पास एनर्जी कितनी है, ई। जब लाइट लैम्डा डैश वेवलेंथ की आ रही है, तब जो काइनेटिक एनर्जी हो रही है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो चेंज होके हो जा रही है 2e। सो लैम्डा और लैम्डा डैश में क्या रिलेशन है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रिलेशन हमें लैम्डा और ई में पता होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी ही यहाँ पे चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वेवलेंथ लैम्डा में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो लैम्डा और ई में क्या रिलेशन होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2m e। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी मैंने कराई है उस वीडियो में, आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। इफ़ यू डोंट नो द फॉर्मूला, उसकी डेरिवेशन है वहाँ पे। तो अब उसने कहा कि जब एनर्जी ई है तब वेवलेंथ लैम्डा है, और ये वेवलेंथ लैम्डा डैश हो जाती है जब मैं एनर्जी को क्या कर दूं, 2e कर दूं। ठीक है, अब यहाँ से देखो लैम्डा डैश मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच बाय अंडर रूट 2m e, और जो ये रूट 2 है इसको मैंने अलग से लिख लिया, और ये पूरी चीज़ क्या है, देखो लैम्डा है, यही तो लिखा था लैम्डा, एच ओवर अंडर रूट 2m e। तो लैम्डा डैश यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा बाय में अंडर रूट 2। लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा बाय अंडर रूट 2। अब देखो ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन है लैम्डा डैश लैम्डा बाय 2 के इक्वल है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। लैम्डा डैश 2 लैम्डा के इक्वल है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा से कुछ डिवाइड हो रहा है। सो सी ऑप्शन जो लैम्डा डैश है वो लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा के बीच में लाई कर रहा है, दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो इस टाइप के क्वेश्चन थे, वेवलेंथ चेंज करी तो उसकी वजह से एनर्जी चेंज हुई, तो किस टाइप से वेवलेंथ में रिलेशन निकल के आया, ये आपने इस क्वेश्चन से देखा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्म द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन कन्फर्म करता है, वो पूछा है। तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो डायफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन, ये दोनों क्या कंफर्म करते हैं, वेव नेचर। ठीक है, किसका वेव नेचर कंफर्म करते हैं, ये लाइट का या रेडिएशन का हम कह सकते हैं। ठीक है, लाइट या रेडिएशन का वेव नेचर कोई कंफर्म करता है, तो वो कौन कंफर्म करता है, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, ये क्या कवर करता है, ये क्या कंफर्म करता है, ये भी वेव नेचर कंफर्म करता है। वेव नेचर पर किसका करता है, ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का वेव नेचर कंफर्म करता है, ये कंफर्म करता है कि पार्टिकल के पास पार्टिकल नेचर के अलावा वेव नेचर भी एग्जिस्ट करता है। ये डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है। और लाइट का वेव नेचर कौन कंफर्म करता है, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। लेकिन पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होता है, पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होता है, ये डेविसन एंड जर्मन से कंफर्म हुआ था। और वेव के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, ये किससे कंफर्म हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। किसने दिया था, ये आइंस्टीन ने दिया था।
ठीक है, और इसीलिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि नोबेल प्राइज आइंस्टीन को किस लिए मिला। उसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था, उसको ये जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसके लिए उससे क्या हुआ था, नोबेल प्राइज मिला था। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ 100 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज। अब देखो इसमें उसने वेवलेंथ दे दी है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक बेसिक सा फॉर्मूला एनर्जी का याद सबको पता होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और फिर हम क्या करते हैं, न्यू को एच सी बाई लैम्डा लिख देते हैं। वही बेसिकली यहाँ करना है हमें। लैम्डा हमें 100 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, एच और सी की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट करके हम एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आएगा डी। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हैं। वैल्यू मैं लिख देती हूँ, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। एच की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8, और लैम्डा की वैल्यू हमें 100 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, कई बार एच कट भी दिया होता है किसी जगह पे इस टाइप से। ठीक है, तो ये एच कट होता है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है एच बाय 2 पाई। सो एच और एच कट में फ़र्क है। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, एच कट होता है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड दिस इज एच बाय 2 पाई, एंड इसकी वैल्यू होती है 5.05 इंटू 10⁻⁻34। तो ध्यान से देखना कि क्या लिखा हुआ है। सो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन। अब देखो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे फोटोन आ रहा है, ऊपर से ऐसे फोटो सेंसिटिव सरफेस पे पड़ रहा है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये जो फोटोन आ रहा है, इसने कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को, जैसे इलेक्ट्रॉन था वो बाउंड था अंदर एटम के साथ, कुछ एनर्जी तो इसने इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से निकालने के लिए प्रोवाइड कर दी, और जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगी एज अ काइनेटिक एनर्जी। और जितनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी से वो मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे, क्योंकि जो बाहर से एनर्जी आ रही है वो क्या होती है, एच न्यू। वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो जब भी हमसे पूछा जाए एनर्जी डिपेंडेंस पूछा जाए, तो इसकी एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड करता है हमारे पास इंटेंसिटी पे। ठीक है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के, और ये भी आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के, एंड हमारे पास होता है इंटेंसिटी की अगर बात की जाए तो दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है जो पूरे ड्यूल नेचर में घूम के आता है। नेक्स्ट देखो, if the beam of light of wavelength lambda and with illumination L falls on a clean surface of sodium and photoelectrons emit हो रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी E है, तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही होगा वो बताना है। देखो सबसे पहले तो E इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्डा के, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी और ये ऑप्शन भी। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये। अगर किसी को एन और एल में रिलेशन नहीं भी पता है तो यहाँ से हम सीधा बी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। और वैसे एन और एल में डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इल्यूमिनेशन होगी उतनी ज़्यादा एन क्या है यहाँ, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जितनी ज़्यादा इल्यूमिनेशन होगी उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे सरफेस से निकलने वाले हैं। तो एन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड ई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है फ्रॉम अ गिवन मेटेलिक टारगेट, द वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर v1 एंड v2 व्हेन इंसिडेंट वेवलेंथ आर λ1 एंड λ2। जब इंसिडेंट वेवलेंथ जो है वो λ1 की आ रही है तो v1 वेलोसिटी से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। जब λ2 इंसिडेंट वेवलेंथ है
तो v2 वेलोसिटी से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से वैलिड रिलेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये हमारे पास रिलेशन था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, उसी रिलेशन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख दिया हमने हाफ एम वी स्क्वायर, और न्यू को सी बाय लैम्डा लिख दिया, न्यू नॉट को सी बाय लैम्डा नॉट लिख दिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमें कहा गया कि जब इंसिडेंट जो लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा वन है, तो वेलोसिटी क्या आ रही है v1। तो एक बार हमने v की जगह v1 लिख दिया, जब लैम्डा की जगह लैम्डा वन लिखा। बाकी सब चीज़ें सेम है इक्वेशन में। सेकेंड टाइम जब वेलोसिटी लैम्डा टू वेवलेंथ लैम्डा टू लिखी, तो वेलोसिटी हमने लिख दी v2। देन सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ एम कॉमन आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी, 1/λ2 माइनस 1/λ1, और 1/λ नॉट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2hc/m। और यहाँ पे ये एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो क्या आएगा, λ1 λ2 λ1 माइनस λ2। तो ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आ रही है। देखो ये कहीं ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ये आ रही है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2hc/m, λ1 माइनस λ2, λ1 λ2 डिवाइड में है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ रही है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करके। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, radiation of wavelength λ1 and λ2 are allowed to irradiate the surface of material one by one. The stopping potential for electrons emitted in the two case is 2:1 respectively. The work function of the material is, वर्क फंक्शन निकालना है। देखो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं ई वी नॉट से, इससे डिनोट करते हैं हम ई वी से। ठीक है, यहाँ पे दो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिए हैं तो हम 1 2 का यूज़ करेंगे, EV1 एंड EV2। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे मतलब कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी बैटरी से उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, कितनी देनी पड़ेगी, जितनी जो फोटो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके पास एनर्जी होगी उतनी एनर्जी हमें बैटरी से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जो फोटो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके पास कितनी एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी उसके पास इनिशियली थी, एच न्यू था यानी कि hc/λ1, ये उसके पास इनिशियल एनर्जी थी, उसमें से क्या माइनस हो जाएगी, वर्क फंक्शन। ठीक है, क्योंकि वो एक फोटो सेंसिटिव सरफेस से निकला है तो उसके पास इनिशियली थी hc/λ1, कुछ एनर्जी W जो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है वो उसकी यहाँ पे स्पेंड होगी। तो बाकी जब निकल के वो यहाँ से आएगा फोटो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बचेगी, hc/λ माइनस W। तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे यूटिलाइज होने वाली है इस क्वेश्चन में। देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें λ1 λ2 दिया हुआ है, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो EV1 इज इक्वल टू hc/λ1 माइनस W, वही इक्वेशन को हम यूज़ कर रहे हैं। एंड EV2 सेकेंड के लिए hc/λ2 माइनस W। जब λ1 था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने V1 अप्लाई किया, जब λ2 था तब हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना अप्लाई किया, V2। सो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ से V1/V2 आ जाएगा, इनको डिवाइड करके ई से ई कैंसल आउट हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, hc/λ1 माइनस W, नीचे hc/λ2 माइनस W। अब ये जो रेशियो है V1/V2 ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2:1। ठीक है, तो ये हमें 2:1 दी हुई है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 2:1 और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। मैं यहीं पे इसको चेंज कर रही हूँ, V2/V1 की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पे 2:1।
अब क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2hc/λ2 माइनस डब्ल्यू, दिस विल बी इक्वल टू hc/λ1 माइनस डब्ल्यू। सो ये यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आएगा, 2hc/λ2 माइनस 2w आएगा इज इक्वल टू hc/λ1 माइनस डब्ल्यू। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2w जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2w माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, w, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होएगा, 2, यहाँ से hc कॉमन आ जाएगा, 2/λ2 माइनस 1/λ1 ये लिख सकते हैं। अब λ1 λ2 हमें क्वेश्चन में गिवन है, hc की वैल्यू हमें पता है, वर्क फंक्शन हमें निकालना था तो हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, c की वैल्यू भी फिक्स होती है, ये भी हमें पता है, ठीक है। 2/λ2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5.4 इंटू 10⁻⁻7 गिवन थी, और λ1 की वैल्यू हमें गिवन है 1/3.5 इंटू 10⁻⁻7। सो इसको न्यूमेरिकली ये जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं आगे, तो w हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 6.6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻ आ जाएगा -26, यहाँ -34 + 8 करेंगे तो, और अंदर इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 5.4 इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। इनका एलसीएम ले लिया मैंने। अब ये सारी चीज़ यहाँ पे पड़ी है तो 3.5 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7.0 आ जाएगा, माइनस ये यहाँ पड़ा है तो ऊपर 5.4 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको आगे सॉल्व अगर हम करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है ये 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर। जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हुए हैं, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे फर्दर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने इस क्वेश्चन को किया है, 1.05 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे ये हमारे पास 1.05 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Now next question is, a monochromatic source of light operating at 200 watt emits 4 into 10⁻20 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अब देखो इसमें क्या गिवन है, हमें पावर गिवन है, कितने फोटॉन्स पर सेकेंड निकल रहे हैं ये गिवन है, वेवलेंथ निकालनी है। पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम होता है, टाइम यहाँ पे पर सेकेंड दिया हुआ है तो टाइम को मैंने हटा दिया, टाइम की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। यहाँ पे एक फोटोन की नहीं इतने फोटॉन्स की बात की हुई है तो नंबर ऑफ फोटोन एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट पूछा है तो मैंने ये न्यू की जगह क्या लिख दिया, c/λ। तो लैम्डा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, NhC/P। अब देखो n की वैल्यू हमें पता है 4 इंटू 10⁻20, h और c की वैल्यू हमें पता है, p की वैल्यू हमें पता है 200 वोल्ट। तो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 400 नैनोमीटर सॉल्व करके। बेसिकली ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, कंसेप्ट यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन्ड इन 1500 फैराडे विल बी। इसके लिए देखो एक हमने बहुत स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में +1 में हम पढ़ते होते थे एक इक्वेशन 96500 फैराडे वाले, जब हमने पढ़ा था तब N इंटू ई ये पढ़ते होते थे। इस इक्वेशन को लर्न कर लो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको यही लगानी है जहाँ पे फैराडे आ गया। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उसने दिया हुआ है, ई की वैल्यू हमारे पास है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, कंटेन्ड इन 1500 फैराडे, ठीक है। तो 1500 फैराडे पे, तो फैराडे की वैल्यू कितनी दी हुई है 1500। जब हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 1500
इंटू 96500 डिवाइड बाई ई, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हमारे पास एन निकल के आ जाएगा, और एन की वैल्यू यहाँ आएगी 9.03 इंटू 10⁻26। सो हेयर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये इक्वेशन आप लोगों को अच्छी तरह से लर्न करनी है। एफ इंटू 96500 इज इक्वल टू एन। हम क्या करते हैं, सब फॉर्मूले पढ़ जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि कहाँ से करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द फॉर्मूलाज इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, and also share it with your friend maximum as you can, so they will also get benefit from this video. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कैथोड सरफेस हैज़ अ वर्क फंक्शन ऑफ 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सरफेस, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट द इंसिडेंट लाइट मस्ट हैव। वर्क फंक्शन दे दिया, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लर्न रखो। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, निकालना क्या है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी निकालनी है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट, तो यहाँ से न्यू नॉट मिनिमम फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी, किसके इक्वल आएगा, डब्ल्यू ओवर एच के इक्वल आएगा। डब्ल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब्सटीट्यूट करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सब्सटीट्यूट करते हैं उसकी जगह, तो वो मैंने कर दिया यहाँ पे 10⁻⁻19 डिवाइड बाई एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो न्यू नॉट हमारे पास आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻15 हर्ट्स, यानी कि सी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एच न्यू नॉट होता है, जहाँ पे न्यू नॉट क्या होता है, थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है, तो वही मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है जहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द थ्रीशोल्ड वेवलेंथ दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम कॉपर सरफेस इज दिस। थ्रीशोल्ड वेवलेंथ उसने दी हुई है, वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर मेटल पूछा है, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ, एच न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट को आप सी बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। लैम्डा नॉट आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। वेवलेंथ, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन निकालना है, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर हमारे पास निकल के आएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोटॉन्स ओबे। अब फोटॉन्स क्या ओबे करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक, बोस आइंस्टाइन, या नन ऑफ द अबव। तो फर्मी डिराक वो होती है जिनको फरमायंस ओबे करते हैं, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स वो होती है जिनको बोसॉन्स ओबे करते हैं। एंड वी ऑल नो कि फोटॉन्स जो है, फोटॉन्स एंड ग्रेविटॉन्स वो अंडर बोसॉन्स आते हैं। ठीक है, तो ये बोसॉन्स है, तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ये फॉलो करेंगे, तो सी ऑप्शन बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स विल बी करेक्ट हियर। Next is a photocell. Photoelectric cell converts electricity into light, light into electricity, stores light, stores electricity। है क्या photoelectric cell? तो photoelectric cell देखो नाम से कंफर्म हो रहा है। फोटो वर्ड लिया हमने फोटोन से, फोटोन का मतलब कहाँ से आया, लाइट से, और इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, तो लाइट से क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन विच विल इजेक्ट फ्रॉम मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन। ये भी वही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है एच सी बाई लैम्डा नॉट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी निकलेगी वो पूछी है, तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, एच सी बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, और इसका आंसर आपके पास आएगा 2071 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, light of frequency 1.5 times the threshold frequency is
incident on a photosensitive material. If the frequency is half, intensity is double, then photoelectric current becomes. मैंने अभी बताया था जो इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट. अगर इंटेंसिटी डबल हमने की है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. ये इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, तो फ्रीक्वेंसी चाहे हाफ हुई चाहे डबल हुई कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इंटेंसिटी डबल हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा डबल. नेक्स्ट देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1 volt when light of wavelength 0.62 माइक्रोन इज इंसिडेंट ऑन एमिटिंग सरफेस. वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज नियरली. अब इसमें बेसिकली वर्क फंक्शन निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है. तो इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी किया था हमने. स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला जहाँ लगाया था, जो एनर्जी EV0 होगी वो किसके इक्वल होगी, जितनी फोटोन के पास एनर्जी है फोटोन के पास माइनस वर्क फंक्शन, इसके इक्वल होगी. अब यहाँ पे E की वैल्यू हमें पता है, V0 हमें क्वेश्चन में 1 वोल्ट दिया हुआ है, HC की वैल्यू हमें पता है. ठीक है, लैम्डा हमें क्वेश्चन में 0.62 माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो दिया हुआ है. ठीक है, और वर्क फंक्शन हमें पूछा है तो वर्क फंक्शन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ से वर्क फंक्शन क्या आ जाएगा, HC/λ माइनस EV0, और ये सब वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. 6.63 इंटू 10⁻−34 इंटू 3 इंटू 10⁸. वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 0.62 माइक्रो की जगह 10⁻6 लगा देंगे, माइनस EV0. ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19, और V0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1. तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आप लोग खुद कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है. देखो, वर्क फंक्शन जिंक का दिया हुआ है और थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी निकालनी है. तो न्यू नॉट क्या हो जाएगा, W/H. वर्क फंक्शन दिया हुआ है हमें और H की वैल्यू हमें पता है, निकाल सकते हैं. ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास, आंसर हमारे पास इसका आने वाला है 10⁻15 हर्ट्ज. सो ऑप्शन ए यहाँ पे आएगा हमारे पास आंसर. नेक्स्ट देखो, एन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वॉट फॉल्स ऑन एन एल्यूमिनियम सरफेस. जो बाहर से रेडिएशन आ रही है उसके पास एनर्जी कितनी है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ये भी एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और वर्क फंक्शन मेटल का 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड क्या होगा. देखो, बाहर से 6.2 आ रही है, 4.2 वर्क फंक्शन है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाएगी. तो जो बची हुई एनर्जी है वो एज अ काइनेटिक एनर्जी हम उसे प्रोवाइड कर देंगे. तो बची हुई जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की. तो वो कितनी होगी, 6.2 में से माइनस कर देंगे 4.2, तो ये क्या आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें जूल में दिया हुआ है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कर लेंगे. तो जूल में चेंज करने के लिए हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19. सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर. नेक्स्ट देखो, अ पॉइंट सोर्स ऑफ 6 वॉट. 6 वॉट का पॉइंट सोर्स है. देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना. A point source of 6 watt emit monochromatic light of wavelength 5000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, एक पॉइंट सोर्स हमें दिया हुआ है, वो हर डायरेक्शन में ऐसे लाइट एमिट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे बल्ब है, ये ऐसे लाइट एमिट कर रहा है और उसकी पावर कितनी है, 6 वॉट है. कितनी वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहा है, 5000 एंगस्ट्रॉम की. नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग नॉर्मली पर सेकेंड पर यूनिट एरिया हमें निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर. यानी कि ये सोर्स से 5 मीटर के डिस्टेंस पे, सोर्स से 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक सर्कल बना लिया. तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, 4πr² होगा.
स्फेयर बनेगा 3D में, तो उसका एरिया कितना होगा, 4πr² होगा। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग नॉर्मली पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालेंगे, वो कैसे निकलेंगे, देखो हमें पता है ई क्या होता है, NH न्यू, यानी कि hc/λ। ठीक है, और पर सेकंड की बात की है तो पावर का फॉर्मूला यही होगा, पावर किसके इक्वल होगा, Nhc/λ के इक्वल होगा, क्योंकि पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, टाइम की वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, p/λ/hc। ठीक है, और p हमें क्वेश्चन में 6 गिवन है, लैम्डा हमें 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, तो 10⁻⁻10, और h इंटू सी यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। तो यहाँ से हम पावर निकालेंगे, तो सॉरी n की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो n की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 50/33 इंटू 10⁻19 सेकेंड। अब देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास आ गए, उसने क्या कहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग नॉर्मली पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। पर सेकेंड तो सेकेंड के लिए 1 ही लगेगा, पर यूनिट एरिया उसने पूछा है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया कितना है, 4πr²। तो 50/33 इंटू 10⁻19, और ये 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे 3.14, और आर हमें 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.82 इंटू 10⁻16। तो देखो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं सिंपल, पहले पावर निकाली, फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाले, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया निकल जाएंगे 4πr² से डिवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, और ग्रेडियंट ऑफ लाइन गिव्स, ये यहाँ पे h/e होता है, ये मैंने सारा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की जो 1 शॉर्ट वीडियो है उसमें डिस्कस किया हुआ है ये ग्राफ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे इंटरसेप्ट आता है ये क्या आता है, h/e आता है। होता कैसे है, ये इसी इक्वेशन से आया था हमारे पास, h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वेशन होती है, तो यहाँ से न्यू नॉट हो जाएगा h न्यू बाई ई माइनस h/e न्यू नॉट। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट h/e का आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रिक्वेंसी v ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मैंने अभी बताया एनर्जी और फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ हमारा कौन सा होगा, ये वाला, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट होते हैं, उससे पहले कोई इलेक्ट्रॉन्स ही एमिट नहीं होंगे तो एनर्जी भी नहीं आएगी, एनर्जी 0 रहेगी उस टाइम पे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ फोटोन ऑफ एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। तो ये मैंने अभी कराया, 3.4 माइनस 2 हो जाएगा, फिर जो भी आएगा उसको 1.6 इंटू 10⁻, सॉरी इसमें तो हमें चेंज ही नहीं करना है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 1.4 आ जाएगा, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनस करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो हमने डिस्कस किए। जहाँ पे भी आपका ये टॉपिक आएगा, आई एम श्योर आप इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप श्योरली उसको सॉल्व कर पाएंगे, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में से। सो please don't forget to share this video to your friends, and also don't forget to subscribe the channel, and thanks for watching. Thank you.